हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, जो क्या है, हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। दोस्तों, मैंने इसके पहले के सेशन में जितनी भी गद्य की विधाएँ थी, जैसे कहानी हो गया, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, रिपोर्टार्ज, आत्मकथन, जितनी भी हिंदी गद्य की विधाएँ हैं मैंने उसको कंप्लीट करा दिया है। और इसके बाद हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ है और कौन कौन से युग थे, सभी को मैंने इस चैनल पर पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या है। इसमें पहला नाम आता है दोस्तों भारतेंदु युग की पत्रिकाओं का नाम। अगर हम बात करें क्या भारतेंदु युग की, तो जो इसका समय सीमा है दोस्तों, इसकी जो समय सीमा है वह क्या है, 1850 से 1900। कहाँ तक है? 1850 से 1900 तक क्या है, भारतेंदु युग की समय सीमा है। और इसके जनक कौन है? इसके जनक की बात करें दोस्तों तो वो है क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, इसके जनक हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को, जिसमें पहला नाम आता है दोस्तों क्या, कवि वचन सुधा। क्या? कवि वचन सुधा किसके द्वारा प्रकाशित होती थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित होती थी। और कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? तो काशी से इसका प्रकाशन होता था। दूसरी पत्रिका का नाम है दोस्तों हरिश्चंद्र मैगजीन। क्या है? हरिश्चंद्र मैगजीन। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही क्या संपादित की जाती थी। और कहाँ से इसका संपादन होता था? तो ये भी काशी से ही इसका संपादन होता था। तो तीसरी पत्रिका दोस्तों, तीसरी पत्रिका की बात करें तो वो क्या है, हिंदी प्रदीप। क्या दोस्तों? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है किसके द्वारा संपादित होती थी? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित होती थी। कहाँ से? प्रयागराज यानी इलाहाबाद से इसका संपादन होता था। चौथी पत्रिका क्या है दोस्तों, आनंद कदम्बनी। कौन? क्या है? आनंद कदम्बनी। कहाँ से, मतलब इसका संपादन कौन करता था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन इसके संपादक थे। और कहाँ से संपादित होती थी? तो ये मिर्जापुर से संपादित होती थी। और पांचवी पत्रिका क्या है दोस्तों? पांचवी पत्रिका का नाम है ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कहाँ से संपादित होती थी? तो ये कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से संपादित होती थी। दोस्तों, इसमें जो 5 मैगजीन है, इसमें पाँचों सभी क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कवि वचन सुधा पत्रिका पूछ लिया, हिंदी प्रदीप पूछ लेता है, आनंद कदम्बनी या ब्राह्मण पत्रिका पूछ लेता है, इसके संपादक का नाम पूछ लेता है। ये दोस्तों बहुत कम ही पूछता है। ये कौन सा जो संपादन स्थल है ये बहुत कम पूछता है, लेकिन जो संपादक हैं और कौन सी पत्रिका किसके संपादक हैं ये अधिकांश पूछता रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं द्विवेदी युग की पत्रिकाओं को। द्विवेदी युग में कौन कौन सी पत्रिकाएँ थीं। अब अगर बात करें दोस्तों क्या द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है यह 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1919 ईस्वी तक जाता है। कहीं कहीं पे आपको 1920 भी दिखाई दे देगा लिखा हुआ। और उसके बाद दोस्तों क्या द्विवेदी युग की अगर हम जनक या प्रवर्तक की बात करें तो कौन है, प्रवर्तक कौन है द्विवेदी युग के? तो द्विवेदी के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या? द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। कन्फर्म दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं पहली पत्रिका कौन सी है द्विवेदी युग की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पत्रिका कौन सी दोस्तों? स्वरस्वती। कौन है? स्वरस्वती है। स्वरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। और प्रकाशन स्थल कहाँ पे है दोस्तों? ये इलाहाबाद में। कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। अगर दोस्तों हम क्या सरस्वती पत्रिका की बात करें तो जो इसका संपादन 1900 ईस्वी में क्या हुआ, प्रारंभ हो गया था। किसका संपादन? सरस्वती पत्रिका का संपादन। और सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक क्या थे? श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास जी क्या थे? द्विवेदी पत्रिका के पहले संपादक थे। यानी जब सन 1900 ईस्वी में इसका संपादन कार्य किया गया तो उस समय इसके प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी। कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। और जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं ये 1903 ईस्वी में क्या बने? सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या हुए? इस पत्रिका के संपादक अधिक दिनों तक रहे, इसलिए इनका नाम क्या इन संपादक के रूप में आता है। दूसरी पत्रिका क्या है दोस्तों? समालोचन पत्रिका है। कौन सी है? समालोचन किसके द्वारा संपादित होती थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा प्रकाशित होती थी। और इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से इसका प्रकाशन किया जाता था।
तीसरी पत्रिका है दोस्तों कौन सी, इंदु। कौन सा दोस्तों, इंदु। इंदु का जो संपादन किसके द्वारा किया जाता था, तो अंबिका प्रसाद गुप्त। किसके द्वारा, अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा इसका संपादन किया जाता था। और कहाँ से किया जाता था, काशी से। कहाँ से, काशी से इसका संपादन किया जाता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे कौन सी पत्रिका है, आगे है सुदर्शन पत्रिका। कौन सी है, सुदर्शन पत्रिका। ये दो लोगों के सहयोग से संपादित होती थी। पहला कौन सा है, देवकीनंदन खत्री, दूसरा है माधव प्रसाद मिश्र। इसमें दो लोग शामिल थे, कौन कौन से, देवकीनंदन खत्री हैं, दूसरा क्या है, माधव प्रसाद मिश्र जी हैं। और कहाँ से संपादित होती थी, तो एक काशी से। कहाँ से, काशी से संपादित होती थी। पांचवी पत्रिका है दोस्तों कौन सी, मर्यादा। पांचवी पत्रिका है मर्यादा। किसके द्वारा प्रकाशित होती थी, कृष्णकांत मालवीय। किसके द्वारा, कृष्णकांत मालवीय द्वारा यह संपादित होती थी। और कहाँ से संपादित होती थी, तो ये प्रयागराज से। कहाँ से, प्रयागराज से इसका संपादन कार्य होता था। छठवीं पत्रिका है दोस्तों कौन सी, प्रभा। छठवीं पत्रिका है दोस्तों कौन सी, प्रभा छठवीं पत्रिका है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन क्या है, इसके संपादक हैं। कहाँ से, खांडवा से इसका प्रकाशन कार्य किया जाता था। सातवीं पत्रिका दोस्तों कौन सी, प्रताप है। कौन सी है, प्रताप है। और इसके संपादक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी क्या है, इसके संपादक हैं। और इसका जो संपादन कार्य कहाँ से किया जाता था, तो वह किया जाता था कानपुर से। कहाँ से किया जाता था, कानपुर से इसका संपादन कार्य किया जाता था। आठवीं पत्रिका दोस्तों कौन सी, चाँद। आठवीं पत्रिका कौन सी है, चाँद है। और इसके संपादक कौन है, रामरख सहगल हैं और चंडी प्रसाद हृदय से हैं। इसके दो संपादक हैं। और कहाँ से इसका प्रकाशन किया जाता था, प्रयागराज से इसका संपादन कार्य किया जाता था। अगली पत्रिका कौन सी दोस्तों, माधुरी है। कौन सी है, माधुरी है। और किसके द्वारा संपादित होती थी, दुलेरे लाल भार्गव। दुलेरे लाल भार्गव द्वारा इसका संपादन कार्य किया जाता था। और इसका जो संपादन स्थल है वहाँ कहाँ से संपादित की जाती थी, तो लखनऊ से इसको संपादित की जाती थी। तो दोस्तों ये सब क्या थी, द्विवेदी युग की पत्रिकाएं थी। क्या थे, द्विवेदी युग की पत्रिकाएं थी। कौन कौन सी, सरस्वती, समालोचन, इंदु, सुदर्शन, मर्यादा, प्रभा, प्रताप, चाँद, माधुरी। ये क्या थी, 9 पत्रिकाएं थी। किस युग की दोस्तों, द्विवेदी युग की पत्रिका थी। अब आगे देखते हैं आगे कौन सी पत्रिका आती है। आगे छायावादी युग की पत्रिकाओं कौन कौन सी है। अगर हम पहले बात करने का दोस्तों छायावादी युग की प्रमुख पत्रिका की, तो छायावादी युग का जो समय काल है दोस्तों वह क्या था, 1919 से 1938 ईस्वी तक क्या था, छायावादी युग का समय अवधि थी। इसी युग को क्या बोला जाता है, इसी युग को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, शुक्ल युग के नाम से भी इसी युग को जाना जाता है। और तीसरी खास बात क्या दोस्तों, इसमें आपको 4 कवियों के स्तंभ दिख जाएंगे। यानी छायावादी युग के 4 कवियों के 4 एक स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है, पहले कवि है जयशंकर प्रसाद। पहले कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद है। और दूसरे कवि माने जाते हैं कौन, सुमित्रा नंदन पंत। कौन, सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं दूसरे स्तंभ में। और तीसरे स्तंभ का नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और जो चौथा है स्तंभ है दोस्तों, चौथा स्तंभ कौन सा है, चौथा स्तंभ है महादेवी वर्मा। कौन है, महादेवी वर्मा। यानी दोस्तों आपको छायावादी युग में क्या होता है कि इसमें 4 कवियों का समूह है, इसको छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। कौन 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 से थे, जयशंकर प्रसाद थे, सुमित्रानंद पंत थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे और महादेवी वर्मा जी थी। ये क्या थे दोस्तों, छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। आइए देख लेते हैं प्रमुख पत्रिकाओं को, कौन कौन सी छायावादी युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। पहला नाम आता है दोस्तों हंस। क्या आता है, हंस। हंस के संपादक कौन है, प्रेमचंद जी हैं। कौन है, प्रेमचंद जी हैं। और इसका प्रकाशन स्थल कहाँ से है, तो ये काशी से क्या करते थे, पत्रिका को संपादित करते थे। दूसरी पत्रिका आती दोस्तों कौन सी, आदर्श या मौजी। आदर्श और मौजी 2 पत्रिकाएं थी। आदर्श और मौजी 2 पत्रिकाएं थी। किसके द्वारा संपादन होता था, शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय द्वारा इसका संपादन कार्य किया जाता था। कहाँ से किया जाता था, कोलकाता से इसका संपादन कार्य किया जाता था। कन्फर्म दोस्तों। चलिए अगली पत्रिका देख लेते हैं। अगली पत्रिका है सरोज। अगली पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों, सरोज है। किसके द्वारा संपादित होती थी, नवजादिक लाल श्रीवास्तव। नवजादिक लाल श्रीवास्तव द्वारा इसका संपादन कार्य किया जाता था। और इसको जो प्रकाशन स्थल है वह कोलकाता से भी यही भी पत्रिका संपादित होती थी। यानी कोलकाता से 2 पत्रिकाएं संपादित होती थी। कौन कौन सी, आदर्श और मौजी। दूसरी पत्रिका है सरोज पत्रिका।
कंफर्म दोस्तों हो गया। अब चलिए अगली पत्रिका क्या है, साहित्य संदेश। अगली पत्रिका का नाम है साहित्य संदेश। पत्रिका का नाम है, किसके द्वारा संपादित होती थी, गुलाब राय द्वारा। किसके द्वारा, गुलाब राय द्वारा इसका संपादन होता था। और इसका जो प्रकाशन स्थल है क्या है, प्रकाशन स्थल कहाँ से है, आगरा से इसका कार्य संपादित होता था। पांचवी पत्रिका क्या है दोस्तों, पांचवी पत्रिका का नाम है कर्मवीर। क्या दोस्तों, कर्मवीर है। और इसका जो संपादन स्थल कहाँ से है, माखनलाल चतुर्वेदी क्या इसके संपादक हैं। और संपादक स्थल या प्रकाशन स्थल कहाँ से है, तो जो इसका संपादन होता था तो वो जबलपुर से होता था। कहाँ से, जबलपुर से। किस पत्रिका का, कर्मवीर पत्रिका का संपादन होता था। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे छायावाद युग की टोटल पत्रिका कितनी ध्यान देखते हैं तो कितनी है, 5 पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी, हंस है, आदर्श और मौजी है, सरोज है, साहित्य संदेश और कर्मवीर। ये 5 पत्रिकाएं प्रमुख हैं, आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों छायावादोत्तर युग की पत्रिकाओं को। अगर हम छायावादोत्तर युग की बात करें दोस्तों, जो इसका अन्य नाम होता है क्या, प्रगतिवादी युग। क्या था दोस्तों, प्रगतिवादी युग। इसी युग को कहते हैं, किसको, छायावादोत्तर युग को ही क्या कहते हैं, प्रगतिवादी युग कहते हैं। और इसके प्रवर्तक की बात करें दोस्तों, तो इसके प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। क्या, कौन है, अज्ञेय जी क्या है इसके प्रवर्तक हैं। और इसके समय सीमा बात करें दोस्तों, तो 1938 से इसका काल प्रारंभ होता है और 1943 ईस्वी तक इसका काल समाप्त हो जाता है। इतना कंफर्म होगा दोस्तों। अब चलिए इसकी प्रमुख पत्रिकाओं को देख लेते हैं, जिसमें पहली पत्रिका आती है कदाम्बनी। कौन से दोस्तों, कदाम्बनी पहली पत्रिका है। और ये किसके द्वारा संपादित होती थी, तो राजेंद्र अवस्थी द्वारा इसका कार्य संपादन किया जाता था। और ये पत्रिका संपादित होती थी वह दिल्ली से संपादित होती थी। कहाँ से, दिल्ली से इसका संपादक स्थल था। और दूसरी पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सी, धर्मयुग। कौन सी है, धर्मयुग। किसके द्वारा संपादित होती थी, तो धर्मवीर भारती द्वारा इसका कार्य संपादन किया जाता था। और जो इसका प्रकाशन संस्थान है, कहाँ से, मुंबई से इसका कार्य प्रकाशित किया जाता था। तीसरी पत्रिका दोस्तों कौन सी, सारिका। कौन सी, सारिका है। और किसके द्वारा प्रकाशित होती थी, तो एक कमलेश्वर के द्वारा प्रकाशित होती थी। और इसका प्रकाशन स्थल था कहाँ से, दिल्ली से। कौन से, कहाँ से, दिल्ली से ये प्रकाशित होती थी। और इसके संपादक कौन है, कमलेश्वर जी क्या है इसके संपादक हैं। चौथी पत्रिका क्या है दोस्तों, हंस। क्या है, हंस। अगर बात दोस्तों हम बात करें क्या हंस की, हंस जो थे ये छायावादी युग में प्रेमचंद जी द्वारा संपादित होते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वह पत्रिका बंद हो गई। लेकिन पुनः कौन से युग में, प्रगतिवादी युग में इसको पुनर्प्रकाशित किया गया। इसको तो हंस पत्रिका को पुनः प्रकाशित किया गया। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो राजेंद्र यादव जी क्या हुआ, हंस पत्रिका को दोबारा प्रकाशित किए, संपादित किए। कहाँ से संपादित किए, दिल्ली से। कहाँ से, दिल्ली से इसका कार्य संपादित किया गया। और पांचवी पत्रिका कौन सी दोस्तों, गंगा है। कौन सी है, गंगा है। और इसका संपादक कौन है, कमलेश्वर जी क्या है इसके संपादक हैं। अगर दोस्तों हम बात करें दिल्ली से कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित होती थी, तो यहाँ से 3 पत्रिकाएं कौन कौन सी, कदाम्बरी है, सारिका है और हंस। सारिका और हंस। और हंस क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दूसरी बार क्या संपादित हो रही है। पहली बार प्रेमचंद जी द्वारा संपादित हुई, दूसरी बार राजेंद्र यादव जी द्वारा क्या हुई, संपादित हुई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे धर्मयुग की पत्रिका भी अधिकतर एग्जाम में पूछी जा रही है कि धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन है, तो कौन है, धर्मवीर भारती जी क्या है इसके संपादक हैं। और इसको जो संपादक स्थल कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई है। इतना कन्फर्म हो दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों जो अन्य पत्रिकाएं हैं उसको देख लेते हैं। अन्य पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण, ये सभी महत्वपूर्ण दोस्तों कौन कौन से हैं, मर्यादा और टुडे। मर्यादा और टुडे किसके द्वारा संपादित होती थी, तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा क्या होती थी, इसका कार्य संपादन होता था। दूसरी पत्रिका है दोस्तों कौन, तरुण भारत। क्या है दोस्तों, तरुण भारत है। किसके द्वारा संपादित होती थी, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित होती थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी पत्रिका दोस्तों नया जीवन। क्या है, नया जीवन। नया जीवन जो दोस्तों ये पत्रिका किसके द्वारा संपादित होती थी, तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा इसका कार्य संपादन होता था। और इसमें दोस्तों चौथी पत्रिका कौन सी है, तो वसुधा। कौन सी है, वसुधा। वसुधा किसकी पत्रिका दोस्तों, तो ये है हरिशंकर प्रसाद जी क्या है पत्रिका है। क्या है, हरिशंकर प्रसाद जी की पत्रिका है दोस्तों। यहाँ पर आपको 4 पत्रिकाएं दिख रही है दोस्तों, इसमें से सभी के सभी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, मर्यादा और टुडे, तरुण भारत, नया जीवन, वसुधा। ये सब क्या दोस्तों अन्य पत्रिकाएं हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की कौन कौन सी है, मर्यादा और टुडे है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी कौन सी है, तरुण भारत है, तरुण भारती है। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कौन कौन सी है, नया जीवन है। हरिशंकर प्रसाद जी क्या है, वसुधा है। तो दोस्तों जो आज का ये सेशन था हिंदी साहित्य की पत्रिकाएं यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।